मैंने सब कुछ पा लिया है, अब क्या मुझे पाने के लिए रह गया है? हाँ, यदि देना ही चाहते हो तो आप दे दो भाई, देना ही चाहते हो तो आप दे दीजिए। तो कहने लगे मांगो भाई, हम आपको दें, जो इच्छा हो से मांगो। तो मैया शतरूपा ने साफ साफ कह दिया, जो बरनाथ चतुर निप मांगा, जो बरनाथ, जो वरदान हमारे स्वामी ने मांगा, चतुर नृप मांगा, यानी स्वामी जी ने मांग लिया, बहु बरो अति प्रसन्न मोहि लागा। वो वरदान मुझे अति प्रिय लगता है महाराज, हमको वही वरदान चाहिए। भगवान कहले तथास्तु, जाओ देवी, तुम कौशल्या बनोगी, अयोध्या की महारानी होगी, और हम तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर के आएंगे। तो आज कहते हैं भगवान भूत बावन भोलेनाथ त्रेता युग आने पर आज वही महाराज राजा दशरथ बने हैं, स्वयंभू मनु, शतरूपा कौशल्या बनी है भैया। और महाराज राजा दशरथ की एक ही रानी नहीं, महाराज राजा दशरथ की तीन तीन रानी, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा भाई, अनेकों रानी। तो आज श्रोता बंधु, महाराज राजा दशरथ सूर्यवंश में महाराज प्रतापी राजा हुए हैं। आज वही कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान ने राजा दशरथ का अवतार लिया तो मैया गौरा को संशय हो गया। उसी समय मैया गौरा हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, तो कर जोड़े हाथ मात ने प्रभु से गिरा उचारी, जो कर जोड़े हाथ मात ने प्रभु से गिरा उचारी, नाथ कहो कारण कैसा प्रभु जन्म लियो अवतारी, कहो नाथ कारण यह कैसा जन्म लियो अवतारी। स्वामी मेरे, क्या कारण अवतार लियो भगवान चतुर अब मेरे, क्या कारण अवतार लियो भगवान अब है मेरे। हरि हर बाला मेरे भाई, हरि हर बाला मेरे भाई, मैया निवेदन करने लगी, महाराज आप कहते हो महाराज राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम ने अवतार लिया, भगवान का अवतार लेने का कारण क्या है महाराज, जिसके कारण भगवान ने अवतार लिया? भूत बावन भगवान भोलेनाथ कहने लगे, सुनिए देवी, भगवान का अवतार पहला तो कारण ये है, नारद जी ने एक बार भगवान को श्राप दे दिया था, श्राप दिया, एक बार श्राप दे दिया था। तो कैसा श्राप दिया भैया नारद जी ने? नारद श्राप दिन एक बारा, एक कल्प से कल्प अपारा, दिन एक बारा, एक कल्प के कल्प अपारा। आज कहेंगे भोले बाबा देवी, नारद श्राप दिन एक बारा, एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान को, एक कल्प से कल्प अपारा, श्राप दिया, जो का श्राप दे दिया, एक कल्प से कल्प अपारा।
मनुज रूप रोग अवतारा। तो मैया गिरजा कल एक बात बताओ, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। वो क्या करने, आज नारद जी ने श्राप दे दिया हमारे भगवान को। तो उसी समय भगवान के लिए हाँ बहुत से कारण हैं। एक बार नारद को अहंकार हो गया, अहंकार चूर करने के लिए भगवान ने लक्ष्मी को विष मोहिनी का रूप धर दिया और अपने आप स्वयं राजा बन गए। और शील निधि के यहाँ जाकर के लक्ष्मी जी प्रगटी और उन्हें ब्याह करके भगवान आज लेकर के आए। नारद जी रूप मांगने के लिए तो भगवान ने बंदर का रूप बना दिया था। और उसी समय नारद जी ने श्राप दे दिया था, जाओ कब आकर तुम कीन हमारी और करी है कीस सहाय तुम्हारी। जाओ तुमने मेरा बंदर का रूप बनाया है, एक समय ऐसा आएगा तुम्हें बंदरों की मदद मांगनी पड़ेगी, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जाओ महाराज, नारी बिरहा हम बिलपत गामी और नारी बिलहा तुम हो दुखारी। महाराज जैसे नारी के वियोग में आज हम बिलख रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी नारी के वियोग में जाकर के वियोग में रो जाकर के। महाराज ऐसे नहीं, नर्तन रूप धरो जाकर के मृत्युलोक में। और जब नर रूप बनोगे तब तुमको याद आएगा हमने किसी तपस्वी का अपमान किया। भाइयों, तो आज वही श्राप पूर्ण करने के लिए आज भगवान आए। दूसरा कारण भगवान का आने का, शौनकाद ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दिया था, जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस रहोगे। श्राप तो दे दिया, लेकिन भगवान ने देखा भक्त रो रहे हैं। भगवान ने पूछा क्या बात, क्यों रो रहे हो? जय और विजय ने कहा प्रभु शौनकाद ऋषियों ने श्राप दिया है, हमें 3 जन्मों तक राक्षस की योनि में रहना पड़ेगा। प्रभु मेरा कैसा उद्धार होगा? भगवान कहने जाओ तुम्हारे उद्धार करने के लिए हम स्वयं मनुष्य रूप रख करके आएंगे और तुम्हें मार करके अपने लोक पहुंचाएंगे। तो आज भगवान ने पहले अवतार में, आज भगवान ने 12 रूप रखा, हिरण्याक्ष को मारा। दूसरी रूप में भगवान ने नरसिंह रूप रखा और हिरण्याकश्यप को मारा। दूसरे में यही भैया महाराज विश्वश्रवा के पुत्र यही रावण और कुंभकर्ण बने। इन्होंने ब्रह्मा से ऐसा वरदान मांग लिया, हम का हो के मरे न मारे बानर जात मनुष्य संहारे। तुमने कहा जाओ ऐसा ही होगा। बंधुओं, तो आज भगवान अवतार ले रहे हैं इन राक्षसों को मारने के लिए। धीरे धीरे एक नहीं 4 कलयुग बीत गए इस लंका में, इस रावण को राज करते करते। उसके बाद में 4 युग बीत जाने के बाद 5वां मनमंत्र जब बीता तो वही महाराज राजा दशरथ शंभु मनु बने। और इनके 3 विवाह हुए हैं। पहला विवाह कौशल्या के साथ में, दूसरा विवाह कैकेयी के साथ में, तीसरा विवाह सुमित्रा के साथ में। महाराज राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। एक बात बता दें, महाराज राजा दशरथ के पिता का नाम है अज, और अज के पिता का नाम है रघु, और रघु के पिता का नाम है दिलीप, दिलीप के पिता का नाम है अंशुमान, अंशुमान के पिता का नाम है असमंजस, असमंजस के पिता का नाम है दिलीप। भैया अगर वंशावली सुनी हो तो पूरा समय चला जाएगा। आइए कथा आगे बढ़ोतरी चलाते चल रहे, धीरे धीरे 10 बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं, 10 हो चुके हैं। और कथा भैया बहुत पुकारी पड़ी और समय बहुत कम है। बोली रामकृष्ण भगवान की। तो बंधु, महाराज राजा दशरथ का एक पन बीता, संतान नहीं हुई। धीरे धीरे राजा दशरथ को 3 पन बीतने लगे। संतान जब नहीं होती है, महाराज राजा दशरथ बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी महाराज राजा दशरथ हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोयो सुत नाही। भाई गलानी मोर सुत नाही, भाई गलानी मोर सुत नाही।
बार भूपति मन माही, भई गलानी मोर सुत नाही। धीरे धीरे भैया समय बीत गया, चौथापन लग चुका है, संतानी नहीं हुई। भैया अब तो महाराज राजा दशरथ बड़े दुखी हैं। क्या करूं, एक ही जगह गलाना है भाई महाराज राजा दशरथ को। एक बार सुरपुर मह गयो, महाराज राजा दशरथ वो सिंहासन धोबति भयो। तब मनपवर मंत्री सम पूछा, अत प्रसंग गहरा तम चीन्हा। महाराज राजा दशरथ एक बार सुरपुर गए और जिस सिंहासन पर बैठे थे दूसरी बार जाकर के देखा वो सिंहासन धोया जा रहा है। राजा दशरथ ने पूछा था, भाई ये सिंहासन क्यों धोया जा रहा है? मंत्री सभासद कहने लगे, अयोध्या के राजा दशरथ आए थे, वो भाई इस पर बैठे क्योंकि वो निर्वंशी थे, वो निर्वंशी है, इसलिए सिंहासन अपवित्र हो गया है, इसलिए सिंहासन धोया जा रहा है। भाइयों अब तो बड़े दुखी हुए महाराज राजा दशरथ। एक बार महाराज राजा दशरथ को सभा में दुख हुआ, जात के मेहतर ने कह दिया था, महाराज राजा दशरथ तुम निर्वंशी हो, आज निर्वंशी का मुख देख लिया। अब तो महाराज राजा दशरथ बड़े दुखी हैं। शिकार खेलने के लिए गए, वहां पशु पक्षियों से आवाज आई, राजन तुम बड़े दुखी निर्वंशी हो। महाराज राजा दशरथ दुख के कारण गुरुवर वशिष्ठ के दरबार में गए। गुरु ग्रह तुरंत गए महिपाला, चरण लाग मुनि दीन दयाला। महाराज राजा दशरथ गुरुदेव जी के पास गए और रोने लगे। पहले तो नतमस्तक होकर फल 4 चढ़ाए चरणों में, पहले तो नतमस्तक होकर फल 4 चढ़ाए चरणों में। होकर फल 4 चढ़ाए चरणों में, फिर छुपे छुपे आंखों द्वारा अश्रु गिराए चरणों में। राजा दशरथ गुरुजी जी के पास गए, आज चरणों में जाकर के मस्तक को रख दिया, आज श्रद्धा सुमन 4 फल चढ़ा दिए। क्यों? चौथापन है, 4 फल चढ़ाए। और महाराज राजा दशरथ रोने लगे। उसी समय महाराज गुरुवर वशिष्ठ कहने, क्या बात है राजन, क्यों रो रहे हो? महाराज राजा दशरथ रो करके कहने, गुरुदेव क्या बताऊं, कर चुका विवाह 3 राजन, हत कमल अभी तक खिला नहीं, हत कमल अभी तक। जो दान किए व्रत नियम किए, उसका फल अब तक चला नहीं। उनकी डालियां वो सूख गई, जिनके पत्ते सब सूख गई, फल उनमें अब तक लगे। जो गाय दान मैंने एदी, उनसे बछड़े अब हुए नहीं, उनसे बछड़े अब हुए नहीं। महाराज हुए संतानी अभी तक हुई नहीं। वाह भैया, महाराज राजा दशरथ दुखी हो गए, रोने लगे। आज गुरुदेव जी के चरणों में गए। महाराज 1 नहीं 2 नहीं 3 विवाह किए हैं, अभी पुत्र नहीं हुए। जो बाग लगाए डालियां सूख गई, उनमें फल आए नहीं है। जो गौएं दान की, उनसे बछड़े हुए नहीं। महाराज कहां जाऊं, क्या करूं? अब तो संसार मुझे निर्वंशी कहकर के पुकार रहा है।
महाराज कुछ उपाय सोचिए। तब वशिष्ठ कहने लगे, सुनिए प्राणाधार, अच्छा अब तुम सुन लीजिए बहकाया नरनाथ। अरे किसने तुम्हें चक्कर में डाल दिया है? तुम पुत्र कामना में रोते घूम रहे हो ना। हो गया पुत्र अगर घर में, घर को तो स्वर्ग बनाएगा। अगर पुत्र घर में हो गया तो घर को तुम्हारा स्वर्ग बना देगा महाराज। हो गया कुपुत्र अगर घर में, घर को तो नरक बनाएगा। हो गया कुपुत्र अगर घर में, घर को तो नरक बनाएगा। विचार मन में से क्या किसी के घर को जाओ, किसने बहकाया है तुमको, बेटा कब वंश चलाता है। किसने व्यर्थ विचार मन में, बेटा कब वंश चलाता है। इसलिए मन में व्यर्थ विचार तुम्हारे हैं। किसने बहका दिया महाराज? हैं व्यर्थ विचार भूख मन में, बेटा कब वंश चलाता है। हो जाए पुत्र अगर घर में, घर को तो स्वर्ग बनाता है। और हो गया कुपुत्र अगर घर में, तो घर को नरक बनाता है। महाराज पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए व्यर्थ तुम्हारे विचार हैं महाराज। घर जाओ, भगवान का भजन करो। महाराज राजा दशरथ रोने लगे, नहीं महाराज नहीं, मैंने इतने दान किया, दान का फल अभी तक नहीं मिला महाराज। हमने तो सुना है संत महात्माओं के दर्शन करने से पाप की मुक्ति मिलती है, मनचाहा वर प्राप्त होता है। कहे उठे तभी रो कर भूपति, किस लिए प्रभु में भर जाऊं। घर को जाऊं, मारा मारा फिरता घूमा, मारा मारा फिरता घूमा। संतान अभी तक मिली नहीं, प्रकार रोने लगे उसी समय नरराज। अच्छा बस अब कीजिए सुन लीजिए सरकार। प्रभु संतान के बिना तो सब कुछ सोना है, 8 अटारी हीरा मोती सोना चांदी भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है, लेकिन पुत्र के बिना तो मैं सोना हूं, अधूरा हूं। महाराज कहां जाऊं, कहां जाऊं? अब तो लोग मुझे निर्वंशी कहकर के पुकारने लगे। आती आवाज ये बच्चों से, राजन तुम तो निर्वंशी हो। मनुष्य कहते थे कहते, दुनिया कहती निर्वंशी हो। संसार निर्वंशी कहकर के पुकारता। महाराज इससे तो मर जाना ही अच्छा है, इसे मर जाना ही अच्छा है महाराज। सच में भी लिखा है, एक शायर ने बड़ा सुंदर भाव लिख दिया है। सत्य मिल जाए मगर मतलबी यार ना मिले। सत्य अच्छा होता है लेकिन मतलबी यार ना मिले। अगर मतलबी यार मिल जाए लेकिन बेवफा यार ना मिले। महाराज ऐसा करिए, कुछ उपाय सोचिए। महाराज राजा दशरथ कहे, ठीक है राजन, जाओ वरदान तुम्हें देता हूं। हरऊ धीरे हुई है सुत चारे, हरऊ धीरे हुई है सुत चारे।
भगत भय हारे। आज महाराज गुरुवर वशिष्ठ कहने लगे राजन अच्छा जाओ तुम्हें वरदान देता हूं, धरो धीर हुई हैं सुत चारी। धैर्य धरो, एक नहीं दो नहीं चार पुत्र होंगे, चार। और ऐसे वैसे पुत्र नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। ऐसे वैसे पुत्र नहीं होंगे, तुम्हारे पुत्रों का जो नाम लेगा भक्ति करेगा उनके घर की समस्त बाधाएं भाग जाएंगी। भय हारी भाइयों ऐसे पुत्र होंगे। मित्रों महाराज गुरुवर वशिष्ठ ने वरदान दिया, कहले महाराज पुत्र वरदान तो तुम्हें दिया है लेकिन पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम्हें कार्य करना होगा। राजा दशरथ कहले बताओ क्या कार्य करें? कि तुम अपने आचार्य श्रृंगी ऋषि को बुलवा लो। आचार्य श्रृंगी ऋषि को बुलवाना जी, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना जी, और पुत्रेष्ठ यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो चार चार पुत्र तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। राजन आज जो वरदान दिया कहा अपने आचार्य श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ। अब तो महाराज राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। महाराज गुरुवर वशिष्ठ को लेकर के दरबार में आए। रानियां बड़ी दुखी हैं। भाइयों राजा दशरथ आज श्रृंगी ऋषि को मनाने के लिए गए, श्रृंगी ऋषि को मनाने के लिए गए और बताया भी गए संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी न पर कहा न जाना। संत क्षणमात्र प्रेम करने पे मोहित हो जाते हैं और संत क्षणमात्र में भैया क्रोधित भी हो जाते हैं। भाइयों हमारे भैया श्री राम खिलावन जी के करकमलों के द्वारा 11 मुद्राओं का दान है, सुखी रहें। भाइयों आज महाराज राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि को मनाने के लिए आए। श्रृंगी ऋषि को समझाया। महाराज श्रृंगी ऋषि कहे ठीक है महाराज संतों का तो जीवन परोपकार के लिए होता है। अब तो महाराज श्रृंगी ऋषि दरबार में आए। महाराज राजा दशरथ ने यज्ञशाला तैयार करा रहा है। यज्ञशाला मालूम कैसे तैयार हुआ? कदली के खंभ लगाए हुए, कदली के खंभ लगे हैं, बंधन बारियां सजाई हैं, मणियों से कलश सजे भैया, गौलोचन मंद फिराए हैं। गौलोचन जानता आप लोग, गाय के गोबर से लेपन किया गया। बंधन बारियां सजी हुई, मोतियों से चौक पुराए हैं, मोतियों से चौक पूरे गए। आज भैया याचक जाचक दरबार में बैठे हैं। मित्रों राजा दशरथ आज आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। राजा दशरथ मित्रों आहुति प्रदान कर रहे हैं। और कैसे आहुति प्रदान की राजा दशरथ ने? नाना प्रकार से आहुतियां महाराज राजा दशरथ आज आहुति प्रदान करते हैं। भगत सहित आहुति दीनी, जय जय सीताराम। भगत सहित आहुति दीनी, जय जय सीताराम। यज्ञ सफल राजा का हुआ है, जपो सदा हरि नाम, राम का प्यारा नाम, राम का सीताराम। जपो श्री राजा राम, जपो श्री राधे श्याम। मचाए जय जय सीताराम। तब देवन तुम भी मचाए जय जय सीताराम। कहे वशिष्ठ इतना समझा के, बोले राधे श्याम। जपो श्री सीताराम, जपो श्री सीताराम।
पुत्रेष्ठ यज्ञ करा रहे हैं। पुत्रेष्ठ की महाराज राजा दशरथ आज आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। भगत सहित नृप आहुत दीनी तब देवन दुंदुभी अति कीनी। महाराज राजा दशरथ ने श्री रंगनाथ का पूजन कर आहुतियां प्रदान मन में ये दी। उस समय यज्ञ से प्रकट हुए श्री यज्ञमति भगवान हुए। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, ओम सेन बाबा महाराज की। यज्ञ से आज अग्निदेव भगवान प्रकट हुए। हाथ में अग्नि का प्रसाद लिए आज हव्य प्रसाद लेकर के महाराज राजा दशरथ के समक्ष बोले, राजन ले जाओ इस प्रसाद को, इस प्रसाद को रानियों को पान करा देना और हम तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे घर में एक नहीं दो नहीं चार पुत्र होंगे। धरव धीर हुए हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ऐसे वैसे पुत्र नहीं, साधारण नहीं, जिनकी भक्ति करने पर भय बाधाएं दूर हो जाएंगी। ले जाओ। महाराज राजा दशरथ ने हव्य प्रसाद लिया और हव्य प्रसाद लेकर के महाराज राजा दशरथ द्वारे पर आए। महाराज राजा दशरथ ने आवाज लगाई महाराज राजा दशरथ ने अपनी रानियों को, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। लेकिन महाराज राजा दशरथ ने आवाज लगाई। किस प्रकार से? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, तब इन पैती प्रिय नारी बुलाई, तब नृपति प्रिय नारी बुलाई। लेकिन यहाँ पर हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है, पूर्वी में, तब हिरारी प्रिय नारी बुलाई। वो आई कौन? कौशल्या चली आई। कौशल्याधिता चली आए। तब हिरारी भैया प्रिय नारी बुलाई, कौशल्याधिता चली आए। हमारे राजाराम चाचा जी के करकमले के द्वारा ये समस्त फुल स्टाफ के लिए भैया ये पुरस्कार आया है और साथ में फल है सबका खाई बदे और खूब खाए खाई आनंद लो और खूब भरी पेट आशीर्वाद भरी मुँह दुआ दो, खूब सुखी रहो। अगले जो दिन आवे भागवत कराएं तो इनके गोदी में पोता खेलती हो। हाँ, पप्पू के पापा ने भगवान से मांगो वरदान कि हे भगवान कि ऐसा वरदान हमका दे दो कि हम अपने पोता का सोने की कटोरी माँ और सोने के चम्मच से खीर खवाएं। भगवान का ने तथास्तु, ऐसे होगा। हाँ भाइयों, लेकिन कथा पे वहीं पर रहे ना, लेकिन एक मिनट की भावना याद आ गई। भाइयों क्या कथा करते तो याद आ जाती है। 3 आदमी घर से निकल पड़े, 3 आदमी, मालूम कैसे रहे? आज एक सज्जन आए नहीं, सुन तो ही आनंद ही है। जगदीश भाई शाहजहांपुर से भगवान के चरणों में 10 मुद्राओं का दान कर रहे हैं, भगवान सुखी रखें। भाइयों 3 लोग मालूम कौन कौन सुनाए? बड़े रुआबिल, ऐसी बात हो रही दुनिया कट जाए देखते। एक मालूम जिनके खबर में जैसे 12 ने गंजड़ी महाराज, कौशल्याधिता चली आई। कौशल्या का नाम आया है और किसी का नाम नहीं, नारियों का नाम नहीं लिया। आवाज लगाई तो कौशल्या दौड़ करके आई। महाराज राजा दशरथ कहे चलो तुम बड़ी रानी हो, चलो तुम्हें प्रसाद दे रहे हैं। महाराज राजा दशरथ ने प्रसाद लिया, कौशल्या के हाथ पर रख दिया। कौशल्या के हाथ दीन रखी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी।
और सुमित्रा को प्रसन्न कर दिया, कौशल्या के हाथ में रख दिया। और मालूम कैसे रखा, और राजा दशरथ बंटवारा करने लगे। अर्ध भागु आ, समझते रहना मित्रों, अर्ध भाग आधो, अर्ध भागु आधो कार्य दीना, आज महाराज राजा दशरथ ने कौशल्या के हाथ दीन रख दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी प्रसाद लिया। अर्ध भाग आधो कर दीना, आधा का एक को दे देना। क्यों, ये बड़ी लड़ाका हमारी लड़ाई रानी है, लड़ाई मत करना। आधा प्रसाद के लिए कह दिया। और अर्ध भाग आधो कर दीना, और उबग भाग के दीना। भाइयों ले जाओ। लेकिन महारानी कौशल्या ने आधा केकई को प्रसाद दे दिया और आधा अपने पास रखा। और जो आधे से आधो करो रहा है, महारानी सुमित्रा के कक्ष में रख दिया। देवी ए बेना, तुम भी प्रसाद पा लेना। सुमित्रा ने प्रसाद ले लिया, बड़ी प्रसन्न हो गई, पात्र में रख दिया। महारानी केकई ने आधा प्रसाद जो था समझ लिया, आधा स्वामी जी बहन को दे गए, आधा हमके दे दिया है, हमारी बहन सुमित्रा तो वैसे ही रह जाएगी। महारानी केकई ने भी अपना प्रसाद आधा कर लिया, अर्धभाग आधो कर लेना। आधा प्रसाद लिया और महारानी सुमित्रा के कक्ष में रख दिया। बहना लो तुम भी प्रसाद पा लो। महारानी सुमित्रा ने प्रसाद लिया, मिला लिया, आधा प्रसाद सुमित्रा के पास पहुंच गया। आधे में आधो आधो कौशल्या केकई के पास पहुंचा। महारानी रानियों ने प्रसाद को ग्रहण किया। भाई सुमित्रा का प्रसाद रखा था, पहले कौशल्या ने पाया, बाद में केकई ने पाया। सुमित्रा गृह कार्य में लगी थी, बाद में पाया, सबसे बाद। भाइयों कहीं चील उड़ती उड़ती आकाश मार्ग से आकर के प्रसाद पर गिर गई और चील गई कैलाश पर्वत पर, और प्रसाद वहीं पर छूट गया। वही प्रसाद अंजना मैया को खिलाया गया। उसी हव्य प्रसाद से हनुमंत लाल का अवतार हुआ है। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी के अवतार के कई कारण हैं। एक बार भगवान कैलाश पर्वत में बैठे थे, मैया गौरा को अपनी सुंदरता पर अहंकार हो गया था। जिस गौरा को देख करके भोले बाबा खलित हो गए थे ब्याह के समय में, आज मैया गौरा ने कहा हमसे कोई सुंदर। भोले बाबा काल लगे रे बहुत मध्य घनेरे घन्नाई बाहर बहुत तेरे कहीं की सही बिरबलई हो। उसी समय भूत बावन भगवान भोलेनाथ ने नारायण को याद किया। नारायण को याद करते भूत बावन भोलेनाथ करो सुमिरन अब नारायण को, तब त्रिपुरारी जान्यो। नारी रूप धरो प्रभु जी ने आई गए बनवारी। करो धन जब नारायण को, तब बोले अब जान्यो। सुनी प्रकार जब शंकर जी की नारी रूप बनायो। धरो बनवारी आई गए गिरधारी। नारी रूप धरो गिरधारी आई गए बनवारी। शंकर जी से कहने लगे तो ऐसी है कृपाणी। शंकर जी से कहने लगे हैं ऐसी प्रभु है नारी। बन गए है सुंदर नारी घूंघट दे ये गाड़ी। बन गए हैं सुंदर नारी घूंघट बनवारी डारी। ऐसा रूप बनो भगवान बने हैं सुंदर नारी। भगवान सुंदर नारी बन गए और कैलाश पर्वत भगवान छम छम चले रहे। बड़ी अदास की चाल भगवान की बड़ी ठसका भरी। भैया जो सुंदर लोग होते हैं जिधे घर के घर में नहीं, अपने नौटंकी ड्रामा देखा होगा
जब वैश्याएं सज करके आती तो बड़ी अदा की चाल जल्दी घुंघरू बांधी, बड़ी अदा की है। वैसे ही भगवान नूपुर बांधे तो बड़ी अदा की चाल भगवान चल रहे हैं। भगवान के पास पहुंचे, वहां पर एक ही भगवान शंकर नहीं थे, भगवान ब्रह्मा जी वहां पर थे, नारद बाबा भी थे। उसी जगह पर 33 कोटि देवी देवता आज अहंकार गौरा का दूर करने के लिए, देखने के लिए भगवान आए। लोगों, भगवान ने एक सुंदरी का रूप बना लिया और भगवान सुंदरी बनकर के आए। बोले बाबा ने सुंदर रूप को देखा कि देखो गौरा, ये कौन है? ब्रह्मा जी से कहा पहचानो। ब्रह्मा जी ने भगवान को सुंदर रूप देखो नारी का, तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी चल गए और ब्रह्मा जी ने जो भगवान को हाथ पकड़ना चाहा, उसी समय भगवान ने चक्र निकाल करके मार दिया था। ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया था। ब्रह्मा जब प्रकट भय रहा तो ब्रह्मा को नाम पंचानन रहा, सिर काट दिया 5वां, तो ब्रह्मा जी चतुरानन ही रह गए ब्रह्मा जी। और वहीं पर भोले बाबा भगवान की सुंदरता को देख करके दूसरी बार खड़ित हुए थे। मित्रों, तो आज कहीं पर तो ये लिखा भैया अद्भुत रामायण में, ओ वीर का प्रसाद अंजनी मैया को ग्रहण करा गया था, तो अंजनी गर्भाधान हुई थी। लेकिन तुलसीदास जी ने भक्ति पर पर्दा डाल दिया, असली बात पर पर्दा डाल दिया और पर्दा डाल करके हाथ में प्रसाद कह दिया। अंजनी मैया को गुरु मंत्र दिया और प्रसाद पवाया। अंजनी मां गर्भाधान हुई थी और उसी गर्भ से हमारे हनुमान जी का अवतार हुआ, उसी गर्भ से हनुमान जी का अवतार हुआ। बोली हनुमंत लाल की जय। भाइयों, बड़ी अद्भुत कथाएं हैं, बड़ी विलक्षण कथाएं गोस्वामी बाबा ने क्या क्या लिखा है। धीरे धीरे समय बीता, माताएं गर्भाधान हुई। जही विधि गर्भ सहित सब रानी रनिवास, प्रेम मुदित मन पागी नृप दशरथ नहीं गात। अरे जब से प्रभु भगवान गर्भ में आए हैं, आज नाना प्रकार से खुशियां छाई हैं। भगवान फूले नहीं भक्त समाते हैं, अयोध्या में खुशियां ही खुशियां ही। जब से प्रभु हरि गर्भ में आए, जब से प्रभु हरि गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से प्रभु हरि गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सब रनिवास मुदित रस पागी, आई रहे त्रिभुवन पति स्वामी। जब से प्रभु हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। नाना प्रकार से भैया समय बीता हुआ जा रहा है। अब तो महाराज राजा दशरथ की युवतियां देवियां रोजाना आती जाती हैं। बंधु समय बीत गया, मालूम कौन सा समय लगा है? चैत्र मास बड़ा सुंदर है भैया, चैत्र का महीना है। बालियां सजी हुई है, पृथ्वी पर कैसी न्यारी न्यारी रंगतियां हैं। बंधु बसंत ऋतु लुभा रही है। भाइयों, आज पुलवा बयारी कर रही है, पुलवा बड़ी सुंदर बयारी कर रही है, कोयल आवाज कूक रही है। भाइयों, हमारी माताएं एक सोहर गौती करो। मालूम जब राजा दशरथ की संतान नहीं थी, एक बार मैया कौशल्या सभी देवियां बैठी और सखियां गीत गाए रही बहना। और क्या गाओ, एक लाइन आपको सुनाएंगे, ज्यादा समय नहीं सुनाने को। अरे कोयल बोले अम्बा डाड़ा सुनाओ दिया, कोयल बोले अम्बा डाड़ा सुनाओ दिया। आज गा रही बड़ी सुंदर कोयल अम्ब के डांड पे बोल रही है। राम लखन बिना सुनी अयोध्या, राम लखन बिना सुनी अयोध्या, सीता बिना चौपाई सुनाओ दिया, कोयल बोले अम्बा डाड़ा सुनाओ दिया।
आई अब्बा डाल सुनो जिया, नाना प्रकार से गीत गाती हैं। धीरे धीरे मालूम कौन सा समय लगा है, भगवान धराधाम पृथ्वी पर आने वाले हैं। भक्त रास्ता देख रहे हैं, देवता प्रसून बरसा रहे हैं। जो देवताओं को भगवान ने वचन दिया था, तुम भी जाओ भूमि पर धरो बानरी रूप, हम आएंगे रघुवंश में बनकर रघुकुल भूप। आज किष्किंधा पर्वत पर बैठे देवता रास्ता देख रहे हैं। अयोध्यावासी आज भगवान की आगमन की सूचना आज देख रहे हैं भाइयों। और क्या गाते हैं सभी लोग गलियों को सजा रहे हैं। भगवान हमारे आने वाले प्रगति नई नई और रंगती सजाती जाती है। और क्या गाते हैं, मत याद करो इन त्रिभुवन को, क्यों याद करो त्रिभुवन पति को, मेरे स्वामी आने वाले हैं। तू याद करो त्रिभुवन पति को। भक्त कहते याद करो भगवान को, तुम याद करो प्रभु पनपति को, मेरे स्वामी आने वाले हैं। कल्याण सजाना फूलों से, कल्याण सजाना फूलों से, मेरे स्वामी अबजपुरी नारी थी, कैसी सजाई कलियां हैं सजी अबजपुरी नारी थी। कलियां सजाई कलियों में, कलियां सजाई कलियों में, मेरे स्वामी आने वाले। प्रगति अपना नया नया रंग ला रही है बंधुओं। आज नाना प्रकार की पूर्वा आवाज की कोयल आज आवाज कर रही है। माताएं फूली नहीं समाती। महाराज राजा दशरथ अपनी भैया समय की इंतजार की घड़ियों को आज देख रहे हैं। मित्रों समय बीता जा रहा है। भैया मालूम कौन सा महीना लगा है? चैत का महीना है। चैत मास मघ मास पुरी सजी अयोध्या भाती, आती त्रिभुवन पति यहाँ जय जय लीला धाम। समय कौन सा है? अरे नवमी तिथि मघ मास पुनीता। नवमी तिथि मघ मास माने सुंदर है भैया, बड़ा सुंदर सुहावना समय लगा है।
चैत्र का महीना है भैया, नवमी तिथि मघमास पुनीता और प्रगटे शुक्ल पक्ष भव प्रीता। भाइयों और भैया समय कौन सा है? मध्य दिवस अति शीतन घामा, प्रगटे काल लोक विश्राम। भैया मध्य दिवस है, न कम न ज्यादा, ठीक दिन के 12 बजे सूर्य वंश में भगवान श्रीमन नारायण आज प्रकट हुए हैं। मध्य दिवस भाइयों, जब भगवान ने आधा दिन था जो अवतार लिया मित्रों, तो श्रोताओं बड़ा सुंदर समय था मित्रों। आधा दिन मघमास यानी सुंदर है। आज भैया रात जो है आज देख रही है, सूर्य भगवान के रथ में घोड़ा मचे, आज खड़े खड़े अपने पैरों को पगुराई रहे हैं। भैया मालूम कौन सा आधा दिन भाई कई घंटे को धो रहा है? आधो दिन कई घंटा को धो रहा है? पढ़ाओ एक दोहा। मास दिवस का दिवस भा, मास दिवस का, मास माने महीना, दिवस माने दिन। आधो दिन 12 बजे भगवान ने अवतार लो रहे। मास दिवस का दिवस भा, भैया मरम न जाने को। मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोई, और रव चिट्ठा के आंसू है कबर निसार हो। मास दिवस के वृंदावन बिहारी लाल की ज्यादा समय नहीं है, 1 महीने का आधा दिन हुआ था भैया। मर्म न जाने कोई, भगवान के मर्म को किसी ने नहीं जान पाया। भगवान जब प्रकट हुए मैया कौशल्या के धाम में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अद्भुत महतारी रूप निहारे। आज भगवान को अद्भुत रूप देख करके देखा तो मैया चकित भई, महतारी चकित हो गई। भगवान को बड़े सुंदर लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, भगवान सुंदर श्याम बैंड शरीर, लोचन अभिराम हैं, कुंचित भगवान के केस हैं। मालूम भगवान के नयन विशाला, विशाल बड़े बड़े नयन। पहले तो भगवान मुस्कुराते रहे, उसके बाद भगवान कहे मैया लोचन अभिरामा तन घनश्यामा शोभा सिंधु करारी। भगवान के बड़े हैं नैन विशाला, भूषण बलमाना शोभा सिंधु खरारी। भगवान की आवाज बड़ी खरखरी और भगवान बड़ी तेजी से बोले कि माता अगर आप आज्ञा हमें दे दें, जिस रावण ने अत्याचार किया, जिसको मारने के लिए मैंने इस धराधाम पृथ्वी पर अवतार लिया, निश्चरहीन करहु मई भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुखदीन। हम तैयार, मेरी कथा की केवल शेष 5 मिनट बाकी रह गए हैं। झांकी तैयार हो चुकी है, सभी लोग झांकी का अवलोकन करके जाएंगे। भाइयों तो मैया ने मालूम क्या मांगा था? हे प्रभु तुमसे वरदान मांगा, सुंदर से बालक बन जाओ, बालक बनो। बालक बनने का वरदान मांगा था। बेटा माता पुन बोली अस्तुत तोरी तजौ तात यह रूपा, हे तात इस रूप को तजो, आप बालक बन जाओ। जो बालक बन सुजाना, भगवान बालक बन गए। भगवान कहते मैया और कुछ बताओ, और कुछ भाई बताओ। तो उसी समय मैया कहने लगी कौशल्या, प्रभु अब तुमने अवतार तो ले लो है, लेकिन एक बात बताओ, अब भाई जानी किसने है कि महाराज राजा दशरथ के यहाँ अवतार हुआ है? बालक ने जन्म लिया या किसने जन्म नहीं लिया है? ऐसा करो और रोबो तो भगवान मालूम कैसे रोए रहे हैं। जब शिशु रुदन परम प्रिय बानी, जब शिशु रुदन संगम सब चले आए बाने।
शिशुरुदन परम प्रिय बानी, जब शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संगम सब चली आई रानी। भगवान की रोने की आवाज बड़ी करुणा भरी। भगवान जब रोए, जब शिशुरुदन परम प्रियवानी, संग्रम सब चली आई रानी। दौड़ पड़ी कौशल्या के यहाँ, बालक ने अवतार ले लिया, बालक ने अवतार ले लिया। छोटी सी बालक बन जाओ और हमारे आंगन में लीला करो। भगवान छोटी सी बन गए। मैया ने कहा रोवो, तो भगवान रोने लगे। और कुछ देवियां थी, भाई भगवान के सुंदर रूप को देखा तो मालूम का कहती, सुघड़ बनो ललना झूलो पलना, सुघड़ बनो ललना झूलो पलना, झूलो पलना, झूलो पलना, झूलो पलना, सुघड़ बनो ललना झूलो पलना। आदि सुघड़ बनो ललना झूलो पलना। और सुघड़ माने सुंदर। अब कुछ हमारी महतारी ऐसी रहे 60-60 साल की, जिनके मुँह में दांत ना है, मैं मालूम भगवान से क्या गाते हैं, सुगर बनो ललना, सुगर बनो, यानी अपनी अपनी भाषा। भगवान तुम सुगर बन जाओ, हैं? अब बोलो भगवान इनके प्रति सुगर बने। और सुगर को भोजन को आप तो जानते, सबरे झबर झबर करते घूमता। क्यों? उनकी भी कथन बढ़िया है, क्योंकि भगवान एक बार सुगरव बने, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान सुगर बने। लेकिन भैया सुगर माने हो डायबिटीज, यानी चीनी जी का कहा तो चीनी। चीनी का असली नाम है सुगर, और सुगर को असली नाम है सुकार। भाइयों जो सुअर कहा तो भाइयों, हर एक चीनी मिल फैक्ट्री में लिखा होता है सुगर। और भैया जो खाई है सुगर पैदा का यहाँ बीमारी बनी सुगर। लोगों से बेवफा, लोगों से बेवफा, लोगों से उम्मीद वफा मत रखना, वरना लुट जाओगे, दरवाजा खुला मत रखना। बेवफा लोगों से मत रखना, वरना लुट जाओगे, वरना लुट जाओगे, वरना लुट जाओगे, दरवाजा खुला मत रखना, वरना लुट जाओगे। क्यों? हम तो इशारा कर रहे हैं। ऐसी मोहब्बत की बातें तुमसे क्या बताएंगे, ऐसी मोहब्बत की बातें तुमसे क्या बताएंगे। ऐसे इन लोगों से, ऐसी इन लोगों से उम्मीदी वफा मत रखना, वरना लुट जाओगे, वरना लुट जाओगे, दरवाजा खुला मत रखना। रखना। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बचपन में गाने गाने की बड़ी शौक रहा है, भगवान ने आज पूरी कर दी। तो मित्रों, महाराज राजा दशरथ फूले नहीं समाते हैं, माताएं गीत गाती हैं। बहना देखो तुम्हारा कितना सुंदर बालक है, कहती सुगर बनो ललना झूलो पलना। भगवान से कहती तुम सुगर बन जाओ। कितना सुंदर भगवान का रूप है, कितना प्यारा है प्रभु का चेहरा।
जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा है तेरा चेहरा, जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा है। आज सखियां भगवान के रूप को वर्णन करती हैं, कितना प्यारा है, कितना प्यारा, कितना प्यारा है तेरा चेहरा, जिस पे हम मरते हैं, न जाने क्या, न जाने क्या, ऐसी क्या बात, जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा है। बने प्रभु हैं, जमाने से निराले हैं, ऐसे सुंदर बने प्रभु हैं, जमाने से निराले हैं। ऐसी उपमा, ऐसी उपमा, ऐसी उपमा, जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा है तेरा चेहरा, जिस पे हम मरते हैं। भाई अब तो झांकी आ रही है और हमारी कथा इसी जगह पर विराम हो रही है, और आगे की कथा शेष आप कल सुनेंगे। बस झांकी का अवलोकन करो और उसके बाद में कल कथा आप लोग श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।